नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। आपकी है भाई ये क्लास, टीचर भी आपका, आप ही की क्लास, आप ही का सब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे गोइंग ऑन चैप्टर नंबर 7 के सेकेंड पार्ट से, अबाउट द अदर स्कूल ऑफ थॉट्स। तो पहले हमने वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स की बात की, आज हम बात करेंगे अदर स्कूल ऑफ थॉट्स की। वैदिक सोसाइटी के अलावा, वैदिक अप्रोच के अलावा और कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट और कौन कौन सी अप्रोचेस सोसाइटी में प्रेजेंट थी। कौन सी सोसाइटी में? इंडियन सोसाइटी में। तो हिंदुइज्म वाज गोइंग पैरेलल। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म खत्म हो गया था, हिंदू धर्म पैरेलल चल रहा था, बट एट द सेम टाइम कुछ और स्कूल ऑफ थॉट्स, कुछ और रिलीजन्स, कुछ और अप्रोचेस भी इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। उनको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वो अप्रोचेस क्या थी, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इन डिटेल। तो मैनी स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज मतलब शुरू हुए, राइज हुए, डेवलप हुए, ओरिजिनेट हुए। क्यों हुए? बिकॉज दे डिडंट एक्सेप्टेड द हिंदुइज्म फिलोसफी। वो जो वैदिक सोसाइटी की अप्रोच थी उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दे डिड नॉट एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। वो वेदास में जो रूल्स रेगुलेशन या जो भी रीति रिवाज बताए गए थे, प्रैक्टिसेस बताई गई थी, उनको नहीं मान रहे थे, मानना नहीं चाहते थे। सो दे डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम्स। उन्होंने अपना धर्म चलाया, अपने रिलीजन चलाया, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाए। दैट टू नॉट दैट स्ट्रिक्ट वन, उनके हिसाब से, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अप्रोच होती है। सो ओवर हियर फॉर द ओरिजिन ऑफ द अदर स्कूल ऑफ थॉट्स, फॉर टू पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करेंगे, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चरवाका, ये हमारे 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में काफी डिटेल है जो हमारे पास है, वी विल डिस्कस इट। बट जो ये चरवाका है, ये ओवरऑल एक्सेप्टेड स्कूल ऑफ थॉट नहीं था, क्योंकि इनकी बड़ी ही स्ट्रिक्ट अप्रोच थी जो इजीली अमेंड नहीं हो सकती थी। स्ट्रिक्ट अप्रोच मतलब ये है तो है, ये नहीं है तो नहीं है। बट फॉर देम इनमें कुछ रिलैक्सेशन था। तो डिस्कस करते हैं हमारा पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है बुद्धिज्म का। तो बुद्धिज्म का नाम आते ही दिमाग में कौन सा वर्ड आता है? मेरे दिमाग में तो गौतम बुद्ध आता है। तो गौतम बुद्ध कौन थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बट उनका जो पहले का नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। मतलब बिफोर ही केम इनटू दिस एग्जिस्टेंस की अच्छा दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ। इससे पहले, किससे पहले? जब उनको इस चीज का नॉलेज नहीं हुआ था, किस चीज का? भगवान के बारे में, उनकी बनाई दुनिया के बारे में। तो उससे पहले ही वॉज अ सिंपल बॉय, ऑल्दो ही वॉज अ प्रिंस। वो राजकुमार थे। कहाँ गए थे? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी इज अ प्लेस इन नेपाल, आज की तारीख में नेपाल, पहले उसे नेपाल नहीं कहा जाता था। सो ही वॉज अ प्रिंस ऑफ दैट। और उनका जन्म 560 BCE अप्रोक्सीमेटली, मतलब अंदाजन इस टाइम पीरियड में वो पैदा हुए थे। अप्रोक्स का मतलब अंदाजा, नॉट द कंफर्मेशन। अब उनके लाइफ के बारे में इन शॉर्ट जानने के लिए हमारे पास ये 6 इमेजेस हैं। एज ही वॉज अ प्रिंस, तो वो एकदम से सब कुछ छोड़ के उन्होंने एक नया रिलीजन कैसे स्टार्ट किया, तो उसकी स्टोरी इन शॉर्ट। तो एक दिन वो शहर में जा रहे थे, रथ पर बैठकर जा रहे थे। उनके रथ के पास से एक बुजुर्ग निकले। देन ही सॉ अ डिजीज्ड मैन, एक बीमार आदमी जो he was lying on a bed, उनको देखा। Then he saw कि ये 4 इंसान अपने कंधे पर एक डेड बॉडी को लिए जा रहे हैं फॉर द क्रिमेशन पार्ट, अंतिम संस्कार के लिए। तो ये तीनों सीन्स देख के ही रियलाइज द लाइफ का ट्रुथ। उनको क्या समझ में आया? उनको जिंदगी के बारे में ये समझ के आया कि हम जी किस लिए रहे हैं, फाइनली तो हमें मरना है। तो उन्होंने जीने का पर्पस ढूंढने के लिए व्हाट ही डिड, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने भक्ति शुरू कर दी। सो आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मेनी डेज व्हाट हैपेंड अंडर अ पीपल ट्री, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। बोध गया एक जगह है आज की तारीख में बिहार में। तो यहाँ नेपाल से बिहार कैसे आया? डोंट गेट कंफ्यूज, नेपाल और बिहार का बॉर्डर एडजॉइनिंग है आज की तारीख में। सो माइट बी बिहार का जो आज का रीजन है पहले उनके किंगडम में आता हो। तो बेसिकली वो बोध गया नामक एक जगह पे आए, वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगे। फाइनली उनको क्या ऑब्टेन हुआ? इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट होता है
सब कुछ का नॉलेज आ जाना, मतलब यू हैव कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, अबाउट लाइफ, अबाउट गॉड एंड एवरीथिंग दैट ही हैज क्रिएटेड। तो एनलाइटनमेंट से पहले उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको कुछ चीजों के बारे में पता लगा, क्या कि इंसान के दुखों का कारण क्या है। सो द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग, इंसान के दुखों के कारण होते हैं बेसिकली दो। एक तो इग्नोर कर देना, जिस चीज को ध्यान रखना चाहिए, जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए उसका ध्यान ना रखते हुए जो अवॉइड करनी चाहिए हम उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इग्नोरेंस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड का। फिर अटैचमेंट, attachment, ignorance and attachment. Attachment with your parents, with your siblings, with your grandparents, with your schoolmates, with your teachers. जब attachment होता है, when likewise you love your mama, of course everyone loves their mama, हम भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, बट जब आपके मम्मा डांटते हैं, हमें भी अभी अगर डांट पड़ती है तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है। वो बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने मम्मा से अटैच्ड हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमसे प्यार करता है, हम जिनसे प्यार करते हैं, हमें बिल्कुल भी ना डांटे। बट ऐसा थोड़ी होता है, गलती करोगे तो डांट तो पड़ती है। सो ही कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेज। तो ये जो अटैचमेंट एंड इग्नोरेंस की वजह से जो इंसान दुख लेता है, लेता नहीं मतलब ही सफर्स थ्रू आउट हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ, हम इंसान की बात करें तो हिज कंसिडर होता है। तो इंसान के दुखों के दो कारण को खत्म करने का उन्होंने इकलौता मेथड बताया, ही ट्राइड एक्चुअली, वो था अहिंसा। अहिंसा इन हिंदी, अहिंसा इन इंग्लिश, दैट इज नॉन वायलेंस। तो पढ़ते हैं इसको। तो सिद्धार्थ को जब एनलाइटनमेंट हुआ, क्या उनको रूट पता चला इंसान के सफरिंग्स का और उन्होंने सोल्यूशन भी ढूंढ लिया, तो हमने कंसिडर किया ही गॉट अवेकन्ड। वो सो नहीं रहे थे कि वो जाग गए, जाग गए मतलब ही केम टू नो ईच एंड एवरीथिंग, प्रॉब्लम भी और उसका सोल्यूशन भी रिलेटेड टू द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था आइडिया ऑफ अहिंसा। तो उन्होंने टीचिंग्स देना शुरू की, क्योंकि अगर आपको कोई चीज पता, लाइक वाइज आई एम अ सोशल साइंस टीचर, तो अगर मेरे पास नॉलेज है तो ही तो मैं आपको बढ़ा रही हूँ, तो उनके पास तो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज आ गया था अबाउट द गॉड, अबाउट द वर्ल्ड इटसेल्फ, अबाउट द लाइफ पर्पस। तो उन्होंने लोगों को भी ये बताना शुरू किया कि भाई आपकी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, आपको एक लाइफ, अच्छी लाइफ कैसे जीनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉड। सो ही टॉट कि सबको नॉन वायलेंस में बिलीव रखना चाहिए, आप वर्ड से, अपने एक्शन से किसी को दुख ना पहुंचाएं। इफ यू आर मेकिंग हर्ट समवन, इट मीन्स यू आर डूइंग द बैड कर्मा। कर्मा, आप जो काम करते हैं, अच्छे काम, बुरे काम। अच्छे काम, इफ यू आर हेल्पिंग समवन, दैट इज योर गुड कर्मा, आपको उसके लिए गॉड विल बी हैप्पी। एंड इफ यू आर हर्टिंग समवन, दैट इज बैड कर्मा। So he taught about that. So general translation, non-violence, and what he believed in sincere inner discipline, कि हमें अंदर से एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। मतलब whatever is being told to us कि अच्छा हमें भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग देनी चाहिए, हमें पढ़ाई लेनी चाहिए, we have to obtain complete knowledge and all. So how a disciplined life should be, तो ये भी उन्होंने अपनी टीचिंग में पढ़ाना शुरू किया। एंड इट इज अबाउट वन ऑफ हिज टीचिंग्स इटसेल्फ। किसकी टीचिंग भाई? गौतम बुद्धा की टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। फिर अब बुद्धा ने एक संघा फाउंडेशन किया। संघा क्या? एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हुम? जैसे हिंदुइज्म में ऋषिज एंड ऋषिकास होते थे, ऋषि मुनि मेल एंड फीमेल में, तो बुद्धिज्म में भी उनका यही कॉन्सेप्ट था। तो जो बुद्धिज्म में जो ऋषिज होते हैं मेल वन, उनको कहा जाता है भिक्षुज और मंक्स, और जो फीमेल ऋषिकास होती हैं उनको कहा जाता है भिक्षुनीज और नन्स। उनके रहने के लिए उन्होंने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज भी बनवाए। लाइकवाइज दिस इज द इमेज जहां पे गौतम बुद्धा टीचिंग दे रहे हैं अपने भिक्षुज भिक्षुनीज को। एंड इन द अपकमिंग इमेज आई विल शो यू कि उन्होंने लोगों के रहने के लिए जगह भी बनवाई। कौन से लोग? अबाउट द मंक्स एंड नन्स, क्योंकि ये वो लोग थे जो दुनिया का जो देयर लाइफ ऑफ पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए दे हैव लेफ्ट द वर्ल्डली लाइफ, मतलब दे हैव लेफ्ट देयर होम्स एंड दे हैव स्टार्टेड लिविंग विद द बुद्धा इटसेल्फ, या दे हैव स्टार्टेड लिविंग इन द संघास। ओके,
So they dedicated themselves to practicing and spreading his teachings. इनके लाइफ का पर्पस क्या रह गया था कि गौतम बुद्धा वॉज काइंड ऑफ गॉड टू देम. तो हमारे गॉड ने जो हमें टीचिंग्स दी अबाउट नॉन अहिंसा पर्टिकुलरली, तो हमें इसका स्प्रेड करना है वर्ल्ड वाइड. सो दे वर क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट. तो उन्होंने ऑलमोस्ट एशिया में ऑक्यूपाई किया, कवर किया, पूरे एशिया में टीचिंग्स फैलाई बुद्धिस्ट से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड. एंड ऑफ कोर्स इंडिया से तो रूट ही जुड़ा हुआ है बुद्धिज्म रिलीजन का. सो दैट वाज ऑल अबाउट बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के पैरेलल शुरू हुआ, ऑलमोस्ट पैरेलल, बट ये बुद्धिज्म से पुराना कंसिडर होता है. ये रिलीजन है या ये स्कूल ऑफ थॉट है जैनिज्म का. सो इट बिकेम वाइड स्प्रेड एट द सेम टाइम मतलब ऑलमोस्ट जब बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था तो जैनिज्म वाज गोइंग पैरेलल टू दैट. बट इट इज टू बी सेड कि ये बुद्धिज्म से पुराना है. इट्स रूट्स आर सेड टू बी मच मोर एंशियंट. And this is the image of the Jainism related. So वर्धमान कौन थे? वर्धमान महावीरा, जिनको कि हम जैनिज्म के फाउंडर के नाते भी जानते हैं. So he was the founder of the Jainism school of thought and Jainism religion itself. And he was also born into a royal family. We are not saying कि he was a prince, क्योंकि prince होना, रॉयल फैमिली में होना, दीज आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. रॉयल फैमिली मतलब ही कैन बी क्लोज टू द किंग्स फैमिली, बहुत पैसे वाले फैमिली से थे. एंड ही वॉज बॉर्न एट वैशाली, जो आज की तारीख में बिहार में है. एंड इट इज टू बी बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न इन दिस 6th century, दैट इज बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा. मैंने क्राइस्ट क्यों बोला? यू नो द पर्पस. मैंने क्राइस्ट क्यों बोला? आई होप यू नो द पर्पस फॉर दैट. At the age of 30, he decided to leave his home. He was also willing to search the truth of life. तो उन्होंने when he got of 30 age, तो उन्होंने घर छोड़ना decide किया. And to search, किस चीज के लिए? To search the spiritual knowledge, that is the knowledge related to the God of the inner self itself. So he practiced an ascetic discipline. He started meditating and अपना disciplined life spend करना शुरू किया because he has left the worldly life. घर बार छोड़ दिया था उन्होंने. So after 12 years of meditation, after spending his 12 years while living the ascetic disciplined life, he achieved infinite knowledge. Infinite, endless, जिसका कोई end ही नहीं है. मतलब he obtained each and every knowledge about the God, about the life, about the world. That is the supreme wisdom. So it means supreme wisdom के हिसाब से he knows each and everything. That is why he is considered as the God of the Jainism religion. So he became Mahavira. तो after he got the supreme wisdom, तब उसको कहा जाने लगा महावीरा. तब उनका नाम पड़ा महावीरा. महा मतलब great, वीरा hero. He started preaching. उन्होंने रिलीजियस टीचिंग्स देना शुरू किया. किस चीज के बारे में? जितना भी नॉलेज उन्होंने ऑब्टेन किया. एज द सेम केस ऑफ बुद्धिज्म. डोंट मिस आउट कॉलम है. इसका मतलब अब हम ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं जो किससे रिलेट करती है? भाई हमारे गोइंग ऑन टॉपिक जैनिज्म से. तो ये जो जैनिज्म का वर्ड है जैन और जैना, ये कहाँ से आया है? इसका रूट वर्ड है जिना. जिना का मतलब होता है कंकरर, जिसने सबको जीत लिया हो. सबको, inner self, sufferings, whatever you want to consider. जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, उन्होंने सबको जीत लिया. बिकॉज हमारा मन जो है हमें बहुत कुछ करवाता है. अगर आपने मन को जीत लिया, यू हैव ट्राइड टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि नहीं, आई एम ओके वेरेवर आई एम, आई डोंट नीड एनीथिंग. दैट इज द कंडीशन ऑफ अ कंकरर. कंक्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस. तो उन्होंने क्या जीत लिया था? इग्नोर करना, जिन चीजों को इग्नोर करना चाहिए. ही स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड अटैचमेंट्स, तो वही दो कॉन्सेप्ट आ गए जो बुद्धिज्म वाले थे, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों पैरेलल डेवलप हुए. इनकी अप्रोचेस भी ऑलमोस्ट सेम थी. नॉट इनकी, हिंदुइज्म की भी कुछ मिलती जुलती अप्रोचेस थी टू रीच एनलाइटनमेंट. ठीक है. नाउ जैनिज्म इंसिस्ट, जैनिज्म किस चीज पर जोर देता है, फोकस करता है? ऑन द interconnectedness and interdependence of all creature. जैनिज्म बताता है कि चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, 3 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं ऑन अर्थ.
सो ये तीनों ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड हैं. वी कैन नॉट सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम ईदर ऑफ देम. इंसान पेड़ पौधों से भी उतना ही जुड़े हैं जितना कि जानवरों से, बिकॉज वी ऑब्टेन some food products from the animals and we do obtain oxygen from the whom by plants. तो हुए ना हम इंटररिलेटेड. एंड हम ही नहीं, प्लांट्स को भी हमसे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड. हम CO2 रिलीज करते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. इंटररिलेटेड हुए. सिमिलर इज द कंसर्न विद द एनिमल्स. सो अकॉर्डिंग टू द जैन टीचिंग्स 3 बेसिक फंडास थे जो याद करने वाले थे. वो 3 बेसिक चीजें क्या थी? अहिंसा, as similar as बुद्धिज्म, बट 2 इंडिविजुअल हैं यहाँ पे, अनेकांतवाद और अपरिग्रह. तो ये अहिंसा के बारे में तो चलो हमें पता है, बट हम ये अदर 2 को पढ़ने के लिए हमें अहिंसा को भी एक बार फिर से इन शॉर्ट पढ़ना पड़ेगा. सो दिस इज अनदर सेइंग ऑफ महावीरा. अनदर मतलब हमने बुद्धा की एक सेइंग को डिस्कस नहीं किया, बट वी हैव गॉन थ्रू दैट. सो दिस इज द सेइंग ऑफ महावीरा. अगेन द थिंग ऑफ सुप्रीम विजडम ओनली. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द जैनिज्म. इसमें बीच में लिखा हुआ है अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस. ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा जैनिज्म. तो अहिंसा का बारे में हमने पढ़ लिया, दैट इज नॉन वायलेंस, नॉट टू हार्म एनीवन. इसमें हमने वही पढ़ा. अब पढ़ते हैं हम अनेकांतवाद को. अनेकांतवाद क्या है? दैट इज हैविंग मल्टीपल क्या, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव, बल्कि आपके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं. जैसे कि ट्रूथ को लेके मैनी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब्ड बाय एनी सिंगल स्टेटमेंट. तो किसी एक परसेप्शन पर ना चलते हुए बहुत सारे परसेप्शंस रखना. परसेप्शंस आपकी अप्रोच क्या है सच्चाई को लेके. हर एक इंसान की अलग अलग अप्रोच हो सकती है. दैट इज अनेक मतलब वैरायटी, बहुत सारे. अनेकांतवाद. फिर है हमारा अपरिग्रह. अपरिग्रह नॉन पोजेशन, मतलब यू विल नॉट पोजेस एनीथिंग इफ यू आर अ जैनिज्म. जैनिज्म के अगर आप ट्रू बिलीवर हैं तो आप किसी चीज को ओन नहीं करोगे. ओन नहीं करोगे मतलब यू विल नॉट हैव एनीथिंग. अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा घर बार सब छोड़ के यू विल लिव अ लाइफ ऑफ काइंड ऑफ भिक्षु, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है. सो डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल पोजेशन. डिटैचमेंट, अपने आप को अलग कर लेना. मटीरियल पोजेशन, कोई भी आपको ज्वेलरी नहीं रखोगे, आप कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करोगे. लाइकवाइज लिमिटिंग वन सेल्फ ट्रूली टू द नेसेसिटी इन लाइफ. आप सिर्फ उतना ही अपने पास रखोगे जिसके बिना यू कैन नॉट सर्वाइव. दैट इज योर बॉडी एंड द बेसिक क्लोथ इटसेल्फ. खाना भी you can beg and you can eat. These ideas, which ideas of ahimsa common between Jainism and Buddhism? हाँ, अनेकांतवाद और अपरिग्रह जैनिज्म के 2 थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट इनके भी कॉमन फीचर्स हैं. सो शेयर्ड विद बुद्धिज्म एंड वेदांतिक. वेदांतिक रिलेटेड टू वैदिक एज, वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट, सेंट्रल टू इंडियन कल्चर. तो इंडियन कल्चर का जो रूट है, बेसिकली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दी स्कूल ऑफ थॉट. चाहे वो वेदांतिक है, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे जैनिज्म है. बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म काफी ज्यादा रिलेट करते हैं. फिर जो हमारा जैनिज्म है थोड़ा सा अलग चला जाता है. इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हमने डिसिमिलरिटीज की बात तो कर ली कि जैनिज्म जैसे अनेकांतवाद और अपरिग्रह 2 अलग कॉन्सेप्ट भी हैं, बट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलेट भी करते हैं. कैसे? बोथ में monks and sometimes nuns हैं, जैनिज्म में भी एंड बुद्धिज्म में भी. दे ट्रैवल टू स्प्रेड देयर टीचिंग्स. बुद्धिज्म के लोग भी इन्होंने ट्रैवल किया दुनिया भर में, पर्टिकुलरली एशिया में, टू स्प्रेड द टीचिंग्स. जैनिज्म का भी सेम पर्पस है, टू स्प्रेड द टीचिंग्स, एंड दे ट्रैवल फॉर दैट. आज भी दे डू ट्रैवल जस्ट टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ देयर गॉड, वेदर इट इज बुद्धिज्म, वेदर इट इज जैनिज्म. एस्टैब्लिश न्यू मोनेस्ट्रीज. तो ऐसी मोनेस्ट्रीज ये नेचुरली पहाड़ों के बीच में उन्होंने लोकेट की थी. पहाड़ों को काटकर उन्होंने ऐसे कमरे बनाए थे जहां पे कि मंक्स रह सके. तो उनको बेसिक किस चीज की जरूरत थी? फूड एंड शेल्टर. सो इट वाज बीइंग प्रोवाइडेड इन दैट. प्रॉपर्टी वगैरह तो उनको ओन करना ही नहीं था. सो दे लिव्ड इन केव्स. चाहे वो बुद्धिज्म के मंक्स एंड नन्स थे, चाहे वो जैनिज्म के नन्स और मंक्स थे, तो उनको
कहाँ रहना होता था? इन मोनेस्ट्रीज में। और ये एलोरा, अजंता एलोरा केव्स हैं फेमस, जो महाराष्ट्र में है। तो ये वहां की मोनेस्ट्री का एक व्यू है, ठीक है। नाउ जताका टेल्स, डू यू नो अबाउट जताका टेल्स? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाउ सो? क्योंकि जताका टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज। जताका वर्ड इज रिलेटेड टू बुद्धास लाइफ। तो जताका टेल्स में बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, जो कि हमें टीचिंग्स देती हैं रिलेटेड टू बुद्धिज्म। एक आधी स्टोरी तो डिस्कस कर ही सकते हैं। लेट्स डू दैट बट इन क्विक। सो इट टेल्स द स्टोरीज ऑफ बुद्धास फॉर्मर बर्थ्स। मतलब जब गौतम बुद्धा अपने फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बॉडी में आए, उससे पहले उन्होंने किन किन बॉडी फॉर्म्स में बर्थ लिया, मतलब कभी चिड़िया बने या व्हाटसएवर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नो ऑफेंस। सो वट एवर बर्थ ही हैव टेकन इन एनी बॉडी फॉर्म, उनके बारे में इंफॉर्मेशन एंड उनके थ्रू हमें टीचिंग्स दी गई हैं। एक्सप्रेस बुद्धिस्ट वैल्यूज इन सिंपल टर्म्स, बड़ी सिंपल कहानियों से, बड़ी सिंपल तरीके से हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या टीचिंग्स इसमें बताई गई हैं। किसमें? जताका टेल्स में। सो हियर इज द वन स्टोरी फ्रॉम अ जताका टेल्स, मतलब जताका टेल्स में से एक टेल, एक कहानी ये रही। सो द बुद्धा वॉज द किंग ऑफ अ लार्ज ट्रूप ऑफ मंकीज। तो यहाँ पे बुद्धा जब वो मंकी के रूप में थे तब की स्टोरी ये आ रही, क्योंकि उनके रीबर्थ की बात है भाई ये। तो दे लिव्ड नियर अ ह्यूज ट्री, एक बहुत बड़े पेड़ पे रहते थे, उसके पास भी रहते थे, जिस पर बहुत ही अच्छे फ्रूट्स लगते थे। तो किंग ने, जो कि बुद्धा किंग थे, इन्होंने क्या कहा कि भाई तुम इस पेड़ के कोई भी फ्रूट इधर उधर वेस्ट मत करना। बट डिस्पाइट द मंकी किंग्स इंस्ट्रक्शंस, राजा जो बुद्धा जो राजा थे मंकीज के, इनकी इंस्ट्रक्शंस को बाकी बंदरों ने नहीं माना। तो व्हाट दे डिड, वन डे अ राइप फ्रूट फेल इनटू द स्ट्रीम बिलो। तो एक फ्रूट जो पका हुआ था उस पेड़ से गिरकर नीचे जो पानी का एक पैसेज जा रहा था, हम रिवर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तो उसमें टूटकर गिर गया और बहता चला गया। आगे जाके उसको किसने पकड़ा? सो कैरिड बाय द करंट, बहाव के साथ आगे गया। इट वॉज कॉट इन अ नेट, एक जाल में फंस गया, और वो जाल में से माइट भी वो जाल कुछ ईटेबल्स कैच करने के लिए फेंका गया हो गया, जो भी पर्पस हो। तो वहां से नेट में से वो फ्रूट निकाला गया, उसको पैलेस ले जाया गया। जब किंग ने वो फ्रूट खाया, उनको इतना टेस्टी लगा दैट उन्होंने अपने किनको बोला, अपने सिपाहियों को बोला, कि सोल्जर्स को बोला कि जाओ फाइंड आउट दिस फ्रूट का ट्री, कि ये फ्रूट कौन से ट्री पे लगे हैं, इस ट्री को ढूंढो। आई वॉन्ट दिस ट्री, मुझे उसके फ्रूट्स और खाने हैं। सो वॉट हैपन, द सोल्जर्स अटैक द मंकीज। फाइनली सोल्जर्स को ट्री भी मिल गया, और उनको जब पता लगा कि इस पे मंकीज रहते हैं, तो उन्होंने मंकीज पर क्या किया, अटैक कर दिया। द ओनली वे फॉर द मंकी किंग, तो मंकी किंग को अब अपने बंदरों को बचाना था, क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द किंग? टू सेव हिज किंगडम एंड टू सेव ऑल हिज फेलो कंट्रीमेट्स। उनके कंट्रीमेट्स कौन से थे भाई? यहाँ पे मंकी बंदरों का राजा था, तो बंदर ही उनके कंट्रीमेट्स थे, उनके कंट्री में, मतलब उनके ग्रुप में रहने वाले, जिनका वो सरदार था, बंदर ही थे। तो बंदरों को बचाने के लिए उनके पास एक ही सोल्यूशन था। वो क्या था, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो सेव हिज मंकी वाज टू हेल्प देम क्रॉस द स्ट्रीम, कि वो जो नीचे से पैसेज जा रहा था ट्री से, उसके ट्री के नीचे जो पैसेज है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसको क्रॉस करने का एक ही सोल्यूशन था कि स्ट्रीम के दूसरी तरफ जो पेड़ है, दोनों पेड़ों के बीच में एक कनेक्टेडनेस डेवलप की जाए, उनको किसी तरीके से जोड़ा जाए, या कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए पेड़ों पर से कि वो स्ट्रीम के इस तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाए। तो ये काम किसने किया? हमारे बुद्धा द मंकी किंग ने किया। लाइकवाइज बीइंग मच लार्जर देन देम, द मंकी किंग कॉट होल्ड ऑफ अ ट्री। तो उन्होंने एक तरफ से पेड़ पकड़ा हाथों से, दूसरी तरफ से दूसरे पेड़ से ग्रिप बनाई, उनके ऊपर से उन्होंने अपने सारे फेलो मंकीज को क्रॉस करवाया। इस तरीके से फाइनली जो थे सारे मंकीज क्रॉस कर गए एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पर। तो सोल्जर्स एक कॉर्नर पे रह गए, बाकी मंकी सेफ साइड पहुंच गए। बट उनको क्रॉस कराते कराते द बुद्धा मंकी किंग गॉट हर्ट एंड ही डाइड, और वो उसी स्ट्रीम में बह गए। तो इससे क्या स्टोरी समझने को मिलती है भाई? स्टोरी तो हमें समझ में आ गई कि मंकी किंग ने अपने फेलो मंकीज को बचाया, बट एज अ किंग हमें क्या मॉरल यहाँ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि अबाउट द रोल ऑफ अ किंग विद रिस्पेक्ट टू हिज सब्जेक्ट्स, की सेल्फलेसली सेक्रीफाइस कर दिया
बुद्धा मंकी किंग ने अपने आप को, राजा ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने राज्य के, मतलब अपने मंकी किंगडम के सारे मंकीज को बचा लिया। तो राजा का क्या धर्म है कि वो अपनी प्रजा की सेवा करे और उनको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचने पाए, इसका ध्यान रखे, चाहे खुद की जान चली जाए। तो इट शोज द सेल्फलेस लव ऑफ अ किंग टुवर्ड्स हिज पीपल। तो एक और शॉर्ट स्टोरी है, अभी ये जैन से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, वो थी गौतम बुद्धा के रीबर्थ अजताका टेल से। तो जैनिज्म से क्या रिलेट करते हैं यहाँ पे, रोहिण्या। रोहिण्या वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्किल्ड बर्गलर। तो एक चोर था जिसको कि पकड़ने के लिए उसके किंगडम में या आसपास के राजाओं ने खूब प्राइस डिक्लेयर कर रखे थे कि जो भी इसको पकड़ के लाएगा, किसको, रोहिण्या को, जो कि एक चोर है, उसको इनाम दिया जाएगा। वो तो किसी तरीके से हर बार छूट जाता था, बच के भाग निकलता था। सो ऑन हिज वे टू अ सिटी, एक बार वो शहर जा रहा था तो ही एक्सीडेंटली हर्ड अ फ्यू सेंटेंसेस। वो जब सिटी से क्रॉस कर रहा था, कौन, रोहिण्या, तो उन्होंने किनकी आवाज सुनी, उन्होंने महावीरा की आवाज सुनी जो कि रिलीजियस टीचिंग्स दे रहे थे। तो व्हाट हैपेंड, ही वाज, महावीरा वाज गिविंग अबाउट अचीविंग लिबरेशन। लिबरेशन होता है आजादी, मुक्ति। तो यहाँ पे कोई गुलाम तो किसी का था नहीं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लिबरेशन, मतलब फ्रीडम फ्रॉम द लाइफ। सो लिबरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, कि हम लोग कहाँ इस दुनिया में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को इग्नोर करते रहते हैं, वी डू हेट ईच अदर, सो let us be free from this world. So then what happened, reaching the city, रोहिण्या was recognized. तो रोहिण्या जब शहर पहुंचा, वो पहचान लिया गया क्योंकि उस पर तो प्राइस डिक्लेयर था, पकड़ा गया, he was arrested also, he pretended to be। जब वो पकड़ा गया तो उसने क्या किया, उसने ऐसा दिखाया कि भाई मैं कोई चोर वोर नहीं हूं, मैं तो एक गरीब किसान हूं। तो a minister devised a clever plan, बट जब उस किंगडम का, उस शहर का एक मिनिस्टर था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने एक प्लान बनाया कि नहीं भी इसको फंसाना पड़ेगा, इसी के मुंह से निकलवाएंगे कि ये रोहिण्या जो चोर है ये वही है, ये किसान नहीं है। देन व्हाट हैपेंड, सो उन्होंने पूरी टैक्टिक्स अपनाई, बट रोहिण्या क्या था, रिमेम्बरिंग महावीराज वर्ड। तो रोहिण्या को जो रास्ते में आते हुए महावीरा के वर्ड सुनने को मिले, लिबरेशन, किससे लिबरेशन, लाइफ की इग्नोरेंस से लिबरेशन के वर्ड्स थे, वाज एबल टू डिटेक्ट द मिनिस्टर्स। तो उसको मिनिस्टर्स के प्लान समझ में आ गए, धोखा देना, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यहाँ पे सिर्फ इग्नोर करना नहीं है, इट इज हैविंग अ डीपर मीनिंग। डीपर मीनिंग में वी डू नो अबाउट द कनिंगनेस ऑफ द पीपल, हेट्रेड दैट लाइज विद इन द पीपल। तो उसको मिनिस्टर का प्लान समझ में आ गया एंड उसने मिनिस्टर को हरा भी दिया, ही वॉज नॉट कॉल्ड। सो फीलिंग रिमोर्सफुल, बट उसको इस चीज का दुख हुआ कि मैंने झूठ बोला। सो झूठ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इग्नोरेंस ओवर हियर, क्योंकि इग्नोरेंस यहाँ पे बैड डीड से रिलेट करता है। तो ही फेल्ट बैड। तो व्हाट ही डिड, रोहिण्या अप्रोच्ड महावीरा। रोहिण्या बजाय मिनिस्टर के पास जाने के वो महावीरा के पास गए, वहां पे जाके उन्होंने कन्फेस किया, एक्सेप्ट किया क्या, कि भाई मैंने बहुत गलत काम किए, चोरियां की, वट एवर क्राइम्स ही हैड डन, एंड वो वापस कर रहा था, क्या कर रहा था, वट एवर ही हैज स्टोलन, जो भी उन्होंने चोरी किया था सामान, वो सब उन्होंने लौटा दिया। एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, इन रिटर्न उन्होंने महावीरा को कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सो ही बिकेम अ मंक। सो जो महावीरा है वो गॉड एड्रेस होते हैं जैनिज्म में, तो उन्होंने उनको माफ किया, उनको मंक भी बनाया, एंड उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन जैनिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड करने में ही खत्म कर दिया। मतलब ही स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ इन स्प्रेड द और इन स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ द जैनिज्म। सो द स्टोरी इलस्ट्रेट, ये स्टोरी हमें क्या बताती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एक्शन। हमें सही फैसला लेना चाहिए, हमें सही काम करना चाहिए। रोहिण्या ने भी तो सही काम किया ना, बाद में अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लिए, उसने अपना सारा जो चुराया हुआ खजाना था या चोरी किया जितना सामान था वो भी लौटा दिया। एंड राइट थिंकिंग, सही सोचा तभी तो सही काम किया। ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द फैक्ट दैट एवरीवन शुड हैव सेकंड चांस। और इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हर इंसान को कम से कम एक मौका तो देना ही चाहिए। एक मौका छोड़िए, यहाँ पे तो सेकंड चांस की बात हो रही है।
तो हो सकता है रोहिण्या इससे पहले भी लाइफ में जैसे कि बहुत क्राइम्स कर चुका था, तो उससे पहले भी शायद वो सुधर सकता था। वो नहीं सुधरा, बट अब उसको चांस मिला था तो उसने इस चांस को ग्रैब किया। ही एक्सेप्टेड हिज क्राइम एंड ही आस्क्ड फॉर द फॉरगिवनेस। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत अच्छे हमें इसके मॉरल्स भी देखने को मिले। नाउ think about it column related to these approaches only. In both Buddhism and Jainism, ahimsa means not only hurting physically, much more than refraining from physical violence. तो physical violence के अलावा भी अहिंसा के और मीनिंग्स है, जैसे ignorance के और मीनिंग्स से। It also means refraining, मना करना किस चीज को, from violence in the thoughts. हमें कुछ ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि अच्छा हम किसी का बुरा करें, ठीक है। हैविंग इल फीलिंग्स टूवर्ड्स एनीवन, मतलब हमें किसी के प्रति कोई गलत फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। अब बारी है हमारे लास्ट स्कूल ऑफ थॉट की, क्योंकि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिस्कस हो गया, उनके डिफरेंसेस डिस्कस हो गए, उनके सिमिलैरिटीज भी डिस्कस हो गई रिलेटेड टू हिंदुइज्म इटसेल्फ। अब बारी है हमारे चरवाका जो कि है लोक्यता को डिस्कस करने की। अनदर स्कूल ऑफ थॉट, ये कंप्लीटली डिफरेंट था, इसीलिए ज्यादा चला नहीं। It ended soon. So other school of thoughts at the time was one of this. इसके belief क्या थे? This material world is the only thing that exists. हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म तो बोलते थे कि भाई मटीरियलिस्टिक चीजों को ओन करना ही नहीं है, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, भगवान में विश्वास करो, भगवान एक है, आपके अंदर है। इनका तो मानना था कि नहीं भाई, ये जो मटीरियलिस्टिक दुनिया सिर्फ यही एग्जिस्ट करती है, और कोई दुनिया नहीं है। एंड सो देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। वो तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स, वैदिक, हिंदुइज्म जो था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट मानते थे कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। बट ये कंप्लीटली ऑपोजिट, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। सो इट डिसअपीयर्ड सून, डिसअपीयर्ड विद टाइम। तो ये बहुत जल्दी डिसअपीयर हो गया टाइम के साथ। इट केम टू एन एंड। अब इतनी रिजिड अप्रोच थी जो नॉर्मल इंसान भी ना माने, सो हाउ इट वाज गोइंग टू सर्वाइव, सो दैट हाउ इट एंडेड। वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल्स के बारे में लास्ट इंफॉर्मेशन, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। सो हैड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, बट ये कुछ सेम अप्रोचेस थी जो शेयर करते थे, जो हमने थ्रू आउट आज के टॉपिक में पढ़ा है। धर्मा, कर्मा, रीबर्थ, सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग्स एंड इग्नोरेंस, ये तीनों में कॉमन थी, जो मैंने पहले भी बताई थी। तो इट इज अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन टाइप, जो कि हम आउटकम से बाद में करते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आज हमने पहले भी कर ली है, बाद में भी करेंगे। तो हमारे आज के टॉपिक का आउटकम हुआ, हमने डिस्कस किया द अदर स्कूल ऑफ थॉट्स को, उनके कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया फ्रॉम द हिंदुइज्म। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमारे रिवीजन पार्ट के लिए, वेयर वॉज सिद्धार्थ गौतम बॉर्न? तो हमारे जो गौतम बुद्ध थे वो पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में। बौद्ध गया में तो उन्होंने एनलाइटनमेंट ऑब्टेन किया था। सारनाथ और वाराणसी का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, बट लेट मी टेल यू, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला रिलीजियस टीचिंग दिया था। What does the term बुद्धा मीन? बुद्धा का मीन क्या है? He came to be known as बुद्धा, मतलब he came to be known as the enlightened one, जिनको क्या है, सब कुछ पता चल गया है about life, death, world, God. Last question, what does अनेकांतवाद mean in Jainism? तो जैनिज्म में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, ये तीन कंसर्न्स थे। तो इसमें अनेकांतवाद का मतलब क्या है? It means multiple perspectives, not believing in one perception. So that's all for today's class. I know it was bit लंबी, but देखो पिछली क्लास में भी आपको स्टोरी सुनाई थी, अच्छी वाली थी, मॉरल भी बहुत अच्छे थे। आज की स्टोरी जो हमने पढ़ी जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड एक एक, उनका भी मॉरल वैल्यू बहुत अच्छा था, अगर आप समझना चाहें तो। हाँ, अगर इग्नोर करोगे तो सफरिंग्स को इन्वाइट कर रहे हो आप। Keep that thing in mind. So see you soon in next class with the last topic from this chapter. Then we will end this chapter. So till then, take care. Bye-bye.